टिकटॉक वाली बहू। सोनपुरा में एक व्यापारी का घर और दुकान थी। व्यापारी देश विदेश में व्यापार करता था। व्यापारी के साथ उसका परिवार भी था और उसका एक पालतू कुत्ता मोती भी रहता था। व्यापारी और उसका परिवार बेहद मेहनत करते और शनिवार और रविवार घूमने एक तालाब के पास जाते। मोती पानी में खूब खेलता। व्यापारी और उसका परिवार उसका बहुत आनंद लेते। व्यापारी का एक बेटा था और उसकी नई नई शादी हुई थी। व्यापारी की बहू सुशील और हर काम में हाथ बटाने वाली थी। व्यापारी ने अपनी बहू के लिए नया मोबाइल तोहफे में दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है बहू, इसका अच्छी तरह से उपयोग करना। बहू बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते मोबाइल चालू कर दिया और उसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक जैसे ऐप डाउनलोड किए। दिन बीतते गए और देखते ही देखते व्यापारी की बहू दिन रात अपने मोबाइल में व्यस्त होती गई। टिकटॉक पर सेल्फी वीडियो निकालना, टिकटॉक पर सब्सक्राइबर बढ़ाना, यही काम चालू रहता था। अब कोई उस व्यापारी को मिलने आता और घर वालों का जिक्र होता तो व्यापारी की बहू को टिकटॉक वाली बहू के नाम से बुलाते। व्यापारी को ये बात बहुत बुरी लगने लगी। बहू आजकल व्यापार में कम और टिकटॉक पर ज्यादा ध्यान देती थी। इससे व्यापार में घाटा और घर में अशांति होने लगी। व्यापारी ने इसका इलाज करने की ठान ली। छुट्टी के दिन सब तालाब के पास गए हुए थे और हर बार की तरह मोती पानी में मजा करने लगा। व्यापारी बोला, सुनो, मैं आज शहर जा रहा हूँ और आप आज जल्दी घर जाओ और कल के लिए बाजार में बेचने का सामान निकाल दो। कल ग्राहक आने वाले हैं। मैं 4 दिन बाद गांव आऊंगा। सबने हाँ बोला और व्यापारी चले गए। जैसे ही शाम हुई सब घर जाने लगे। बहू टिकटॉक में व्यस्त थी। तभी व्यापारी के बेटे बोले, देखो, तुम रात को सब सामान दुकान में लगा लो, मैं तुम्हें घर से सामान ला के दूंगा। इस प्रकार सबने काम बांट लिए। बहू दुकान में सामान लगाने लगी, पर टिकटॉक की लत की वजह से उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल में जा रहा था। वैसे भी मेरे पास पूरी रात है काम करने के लिए, क्यों न थोड़ी देर टिकटॉक के वीडियो देखूं और वीडियो बनाऊं। और वह अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। सामान घर से आने लगा पर दुकान में लग नहीं रहा था। आधी रात हो गई और तब बहू ने सोचा, वैसे भी अब रात हो गई है, मैं घर जाके सो जाती हूँ और सुबह फिर जल्दी उठकर सामान लगा दूंगी। और वह घर चली गई। दूसरे दिन जब सुबह हो गई तो बहुत जल्दी नहीं उठ पाई। दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ बहुत थी। उसमें व्यापारी भेष बदल के आ गए थे। भेष बदले व्यापारी जोर से बोले, दुकान में कोई है या नहीं, या हम सब दूसरी दुकान में जाएं? बहू और बेटे ने जल्दी से दुकान खोली और बेटे ने देखा कि सामान तो लगा ही नहीं था। वो गुस्से भरी आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा, पर व्यापारी की बहू ने टिकटॉक पर टाइम पास करके सारा समय बर्बाद किया था। भीड़ में से फिर से आवाज आई, सामान मिलेगा या हम जाएं अगली दुकान में? सामान लगा ही नहीं था, इस कारण लोग चले गए। शाम को जब सब घर आए तो व्यापारी भी उपस्थित थे। व्यापारी ने बहू की तरफ देखा तो बहू रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। व्यापारी बोला, बहू, तुमने सामान क्यों नहीं लगाया? बहू रोते हुए स्वर में बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं टिकटॉक पर इतना व्यस्त थी कि मैंने जरूरी काम से ज्यादा टिकटॉक को महत्व दिया। मैं आलसी हो गई थी और परिवार की असली दुनिया छोड़कर टिकटॉक की दुनिया में खो गई थी। कृपया मुझे माफ कर दो। व्यापारी बोले, बहू, रो मत। आज जो लोग थे वो मैंने ही बुलाए थे। चिल्लाने वाला भी मैं ही था। अगर आज वो लोग असली के ग्राहक होते तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरे दिन आलस छोड़ के बहू अपने काम में लग गई और सब फिर से आनंद से रहने लगे। बोध, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब मनोरंजन के साधन है। उनका उपयोग उसी तरह से हो। वो एक आभासी दुनिया है। जीवन का समय बहुमूल्य है और आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है।